उसी तरह से एंड्रॉयड जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके फ़ोन के लिए, एंड्रॉयड फ़ोन में डाला हुआ होता है। और जब आप कोई भी नया फ़ोन खरीदते हैं एंड्रॉयड का, तो उसमें आपको एज ए गेस्ट यूज़र अलाउ किया जाता है। कंपनी वाले जो होते हैं एज ए खुद तो एडमिनिस्ट्रेटर बन के उससे सब कुछ सेटिंग वेटिंग कर देते हैं, उसके बाद आपको अलाउ करते हैं कि आप जब फ़ोन खरीदेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एज ए गेस्ट यूज़र ही आप एक्सेस करते हैं उससे। उसमें आप ऐसा स्क्रीन देखते हैं, वो सारे ऐप्स देखते हैं, खुद का अपना ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई नियम नहीं चलता है। वो जो चाहे जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि ये वाला ऐप आप नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको ये डेटा रेट या फिर वो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि वो उनके ऐप्स जो आप नहीं हटा सकते हैं, बहुत सी चीज़ होता है जो कि आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप जब उस फ़ोन को रूट कर लेते हैं, रूटिंग प्रोसेस बहुत ईजी होती है, मैं आपको बताऊँगा। आपका एक बार फ़ोन जब रूटेड हो जाता है तो क्या होता है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है स्क्रीन पे, सब कुछ वही वैसा ही होता है। बस डिफरेंस ये हो जाता है कि आप उसके सुपर यूज़र हो जाते हैं, यानी एज ए मेन एडमिनिस्ट्रेटर आप लॉग इन कर जाते हैं, आप बन जाते हैं उसके। फ़ोन जो आप गेस्ट मोड में यूज़ करते थे रूट करने से पहले, वो आप एज ए सुपर एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो हर चीज़ आप कर सकते हैं जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर कंपनी वो करती हैं रिपेयर करने के लिए या फिर लोड करने के लिए या नियम बनाने के लिए जो भी करती हैं, वो हर चीज़ आप कर सकते हैं। चाहे वो HTC का हो, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे माइक्रोमैक्स का हो, चाहे मोटोरोला का हो, किसी कंपनी का हो, बहुत से चीज़ आप कर सकते हैं उसमें। बहुत से कंपनीज़ जो हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ जो हैं, जैसे रिलायंस वगैरह जो हैं, क्या करती हैं कि सस्ते रेट में महंगा फ़ोन जो होता है वो भी उतार देती हैं। मतलब 10,000 का फ़ोन 5,000 में आपको दे देंगी। वो इसलिए देती हैं कि वो उसमें ऑप्शन रहती है सिम नहीं चेंज कर सकते हैं, या फिर उनके ही नेटवर्क पे आप वो एक्सेस कर सकते हैं केवल इंटरनेट को, या फिर बहुत से ऐसा रिस्ट्रिक्शन डाल देती हैं। तो वो क्या करती हैं रहती हैं कि 5,000 में फ़ोन दे दिए 10,000 का, उसके बाद फिर यूज़ तो बेटा मेरा ही सिम करोगे, मेरा ही नेटवर्क यूज़ करना है आपको, तो वसूल लेंगे हम आपसे, कल को रेट बढ़ा देंगे, आपसे सस्ता है आपको आपके लिए। तो ऐसा करते हैं वो लोग। तो अब चाहे अगर आप उस फ़ोन को रूट कर लेंगे आप, तो ये सारे लिमिटेशंस, उनके सारे नियम कानून जो हैं वो घुस जाएगा बिल्कुल। आप अपने मर्ज़ी के मालिक हो जाएंगे, आप जैसे मर्ज़ी वैसे जो नेटवर्क जो सिम डाल के यूज़ करना है, जैसे यूज़ करना है कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, उसके बाद ऐसे बहुत से ऐप्स होते हैं अच्छे, मैं बता नहीं सकता, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा आपको, जो कि आपके फ़ोन को रूट करने के बाद ही इंस्टॉल होगा। अदरवाइज़ अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं रहेगा तो आप उसे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो उसके अलावा ऐसे बहुत से फालतू और बेकार के ऐप्स दिए रहते हैं, फ़ोन में पहले से इंस्टॉल्ड रहते हैं, जिसको कि आप अगर रूट नहीं किए हैं फ़ोन तो आप उसको नहीं हटा सकते हैं। तो सैमसंग के फ़ोन में बहुत से ऐसे फालतू के ऐप्स रहते हैं, माइक्रोमैक्स वाले अपनी ऐड डाले रहते हैं, वो ऐप्स डालते हैं वो एडवर्टीज़मेंट से कुछ पैसा कमाने के लिए, या फिर कुछ अपना एडवर्टाइज़ करने के लिए, या फिर डेटा कस्टमर्स का लेने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप जब उसको रूट कर लेंगे तो आप बिल्कुल हटा सकते हैं, उनके फ़ोन के मर्ज़ी के मालिक हो जाएंगे, क्योंकि आपको अलाउड रहता है बिल्कुल सिस्टम फाइल से खेलने का। अरे बेटे रो नहीं बेटा, वीडियो बना रहे ना बेटू। हाँ, उसके बाद फिर आप चाहें तो जब आप फ़ोन को रूट नहीं किया है आपने, तो आप तभी अपने फ़ोन को अपग्रेड कर सकते हैं। रूट नहीं किए हैं तो तब कर सकते हैं जब ऑफिशियली उस फ़ोन के लिए अपग्रेड अलाउड होगा उस कंपनी के द्वारा, तो आप ऑटो अपग्रेड में जाकर अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो आप जैसे ही रिलीज़ होता है कोई भी एंड्रॉयड का नेक्स्ट अपग्रेड या वर्जन, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, भले ही आपके मैन्युफैक्चरर जो उस मॉडल के लिए अपग्रेड अलाउ नहीं किया हो तो भी, ठीक है। उसके बाद जो आप फ़ोन जैसे स्टार्ट करते हैं जब, तो बूट स्क्रीन जो होता है उस पर लिख के आता है सैमसंग या फिर जो भी आपका फ़ोन का कंपनी हो वो लिख के आता है पावर्ड बाई ये वो घूमता है। तो अगर आप चाहें, आप जब रूट कर लेंगे अपने फ़ोन को, तो आप चाहें तो ये लोगो बदल के आप सैमसंग के फ़ोन में चाइना का लोगो लगा सकते हैं, चाइनीज़ फ़ोन में सैमसंग का भी लोगो लगा सकते हैं, या फिर अपना फ़ोटो लगा लीजिए, जो करना है कर लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए। ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगा आपको। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर जो आप फ़ोन ख़रीदते हैं, सपोज़ कीजिए आपके फ़ोन में 2 GB इंटरनल मेमोरी है,
तो आप चाहे 36 GB 32 GB या 36 GB जितने का भी आपका मेमोरी कार्ड लगा लीजिए, वो जो है आपका इंटरनल मेमोरी में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप अपने फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो ऐसे बहुत से ऐप्स आ गए हैं जिसको आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका फ़ोन ये समझेगा कि ये जो है मेमोरी जो एक्सटर्नल हो फ़ोन के इंटरनल मेमोरी का पार्ट है, वैसा ट्रीट करता है। और आप चाहें तो जो ऐप्स को इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल करते हैं उसे आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है CPU GPU की। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, जो कि दिमाग होता है कंप्यूटर का, आपके डिवाइस का। और GPU ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट, यानी आपके ग्राफिक्स, आपकी स्क्रीन के फ़ोटोज़ वीडियोज़ को बिल्कुल क्लियरिटी का जिम्मेदारी जिसके ऊपर होता है, उसका जो होता है वो काम चलता है क्लॉकिंग से, ठीक है। तो आप जो क्लॉक होता है, मतलब एक क्लॉक एक तरह का सिग्नल होता है, बिट्स में आता है, 0 1 0 के फॉर्म में डिजिटल सिग्नल होता है, जो कि आप उसको क्लॉक रेट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर आप बढ़ाएंगे CPU के क्लॉक रेट को तो होगा क्या, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, आपका फ़ोन जो है फास्ट काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन आपका जो बैटरी है ज़्यादा खपत होगा। वैसे ही GPU का क्लॉक रेट बढ़ाएंगे तो आपकी HD क्वालिटी जो है बढ़ती जाएगी, आपके फ़ोन की जो वीडियो फोटोज़ हैं वो HD और ज़्यादा दिखेगा। अगर आप घटाएंगे तो HD क्वालिटी कम होगा इसका, अगर आप इसका परफॉर्मेंस घटाएंगे CPU का क्लॉक रेट तो परफॉर्मेंस कम होगा, लेकिन जो बैटरी बैकअप वो बढ़ेगा घटाने पे। तो जो बैटरी आप 2 दिन यूज़ करते हैं वो 4 दिन 5 दिन भी कर सकते हैं अगर घटाएंगे तो। इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। बहुत से ऐप्स आते हैं इसके लिए, मैं बताऊंगा आपको, वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ कुछ दिन में। उसके बाद ऐसे बहुत से ऐप्स आते हैं, अगर फ़ोन रूट कर लिया आपने तो आप ऐप्स को, सारे ऐप्स में आप एडवर्टीजमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम रोम्स, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कुछ नहीं होता है, कस्टम रोम, उसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं पूरी तरह से अपनी मर्ज़ी से, थीम वगैरह एडिट करके जो मर्ज़ी करना चाहते हैं उस तरह से। थोड़ा बहुत आपको अगर कोडिंग वगैरह आता है तो वो सब करके, और बिल्कुल अपनी मर्ज़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम बना के आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसको उस तरह से, ठीक है, अलाउ करते हैं आपको। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मल्टीपल बकेट ऑफ बेनिफिट्स है इसके, जिसके बारे में अब मैं कंटिन्यूस वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ बहुत सा। तो ज़रूरी है यही चीज़, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी है कि अगर आप, कंपनीज कहती हैं कि अगर आप एक बार फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो वारंटी वाइड हो जाता है, उसका टूट जाता है, और हम उसको वारंटी में नहीं मानते हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, उनके जो बेनिफिट होता है वो तो आप हटा लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन से आप निकल जा रहे हैं बाहर रूट करके, तो क्यों देंगे आपको, वारंटी नहीं देती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात होता है कि आप सिस्टम फाइल को एक्सेस कर रहे हैं रूट करके, कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो फिर आप रोज़ यही करते रहिएगा और फ़ोन ख़राब होगा तो थोड़ी बनाते बैठेंगे। तो इस कुछ रीज़न की वजह से वो वारंटी जो होता है वो बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि आप चाहें तो फ़ोन को वापस अनरूट भी कर सकते हैं। मैं आपको अनरूट करने का भी तरीका बता दूंगा उसमें। आप बहुत आसानी से, इतनी आसान तरीके रूट के और रूट करने के लिए आप घबराइए मत बिल्कुल। आप 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर फ़ोन को रूट और अनरूट भी कर सकते हैं, जो कि मैं पोस्ट करने वाला हूँ। लेकिन अनरूट करने के बाद भी वारंटी आप सोचेंगे कि फिर तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली कि जब फ़ोन नया खरीदते हैं आप, उसमें स्टेटस उनका आता है, उसमें लॉक्ड आता है, जो आप देखेंगे जब उनके अंदर घुस के उनके रूट स्टेशन में रूट एक्सेस करके देखेंगे, तो जब आप उसको अनरूट ऑन करते हैं तो स्टेटस होता है अनलॉक्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का। और वापस जब बैक आप उसको ये अनरूट कर लेते हैं तो क्या होता है कि उसका स्टेटस जो होता है लॉक्ड की जगह पे रीलॉक्ड लिख देता है वहाँ पे, जिसकी वजह से वो जान लेते हैं कि फ़ोन को रूट किया गया है और उसे वारंटी नहीं देते हैं। हालांकि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, चाइनीज़ कंपनी या जो भी है, वो अलाउ करती हैं, बोलती हैं कि कोई बात नहीं, रूट किए तो भी वारंटी देते हैं। लेकिन मेजर कंपनीज जो है इंडिया की या फिर वर्ल्ड की जो है, सैमसंग वगैरह हो गया, माइक्रोमैक्स, ये सब जो है, और कुछ कंपनीज जो है आपके ये मोटोरोला वगैरह जो है, कहती हैं कि आपने रूट किया तो मैं वारंटी का जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो दिक्कत का चीज़ है कि आप रूट करके अगर हैं और अगर आपका बैटरी कमज़ोर है या फिर बैटरी अच्छा नहीं है, बीच में बंद हो जाता है, या फिर अगर आपका कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं उसमें, या कुछ गलती से उसमें वायरस चला जाता है, तो जो होता है स्टेटस में आपका फ़ोन जो होता है बंद पड़ जाता है बिल्कुल, और एक डब्बे की तरह, ईंटा की तरह हो जाता है, जो एक पत्थर के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। हालांकि
वो आपके लिए ऐसा होगा, लेकिन आप चाहें तो उस कंपनी के पास जब वापस ले जाएंगे क्योंकि सर्विस सेंटर में, तो वो बना कर दे देंगे आपको, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उसके लिए वारंटी तो रहता नहीं है, काफ़ी पैसे चार्ज कर देंगे उसके लिए, है ना। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं, लेकिन इतना रिस्की भी नहीं होता। अगर आप, बहुत आसान स्टेप होता है रूट करना, वो डरिए मत बिल्कुल, डर से बाहर निकलिए, ठीक है। क्योंकि डर के आगे जीत है, बहुत सा चीज़ है इसके आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो आगे वीडियोस में मैं पोस्ट करने वाला हूँ कैसे रूट करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका, बहुत से ऐप्स के बारे में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं, तो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस, और इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो, और लाइक भी कर सकते हैं वीडियोस को। सो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कुछ समस्या है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे वो चीज़ आता होगा या फिर हम जानकारी में होगा, हम जानते होंगे, तो आपको बिल्कुल मदद करेंगे, बिल्कुल बताएंगे कैसे हो सकता है, भले ही थोड़ा बहुत समय लग जाए, है ना। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। कीप वॉचिंग, बाय बाय।